पोस्चर के कारण क्या क्या हमें डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हो। ये इस बात पे हमें बात करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आज के टाइम पे सब लोगों का सिटिंग वर्क हो गया है, ओवर स्टैंडिंग का वर्क हो गया है, लेकिन हम सब चीज़ें करते हैं लेकिन अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते। आप सोचते होंगे कि नहीं पोस्चर क्या बड़ी चीज़ है, हम जैसे खड़े हैं वो सब तो ठीक ही तो है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्दन झुका करके काम करते हो तो आप 20 से 30 किलो का दबाव दे रहे हो अपने नेक पे। अगर आप बहुत ज़्यादा सिटिंग में वर्क कर रहे हो तो आपकी कमर की मसल्स बहुत ज़्यादा लोड में है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एकदम से इम्पैक्ट नहीं दिखाती, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन खड़ी करती हैं। तो इसके लिए मैं आपको छोटे से थोड़ा सा कॉजेज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग पे जाते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं। तो इन सब का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें सर्वाइकल का इश्यूज़ भी नहीं होगा। आपको कमर में दर्द जो आप फील करते हो या हो जाता है वो भी आपको नहीं होगा और बहुत हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है कि पीठ में दर्द और ये सारी चीज़ें जो लोड बढ़ते जाते तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि आपको आँखों में धुंधलापन भी आता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो अगर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात कर लें तो इसके लिए आप सावधानियाँ क्या क्या रख सकते हो अपने वर्किंग के दौरान या अपने वर्किंग आवर्स में, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पहला तो ये, जब भी आप वर्किंग कर रहे हैं तो 20-20 का एक रूल फॉलो करें कि अगर आप काम में बैठे हैं तो 20 से 30 मिनट आधे घंटे के अंदर आप अपनी जगह से उठ जाएं, थोड़ा टहलें, थोड़ा सा टहल लें। इसके बाद आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अगर आप बहुत देर तक की ऐसे झुक करके बैठे हुए हैं तो अपने पोस्चर को करेक्ट करें, थोड़ा सा गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं, थोड़ा सा चिनअप कर लें। एटलीस्ट 10 टाइम तो आप रिपीट करें, फिर वापस अपने वर्किंग में आए। इस बीच में आपको पानी पीने का भी ध्यान रखना है कि हाँ, पानी आपको अच्छी मात्रा में लेना है। दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप फिर भी इसका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, ये झुकाव जो आपको आ रहा है इसका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो क्लेविकल ब्रेस होता है। क्लेविकल ब्रेस भी आपको सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है, जो आप कपड़ों के अंदर से पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि वो दिखेगा कि लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें नहीं, बहुत सपोर्टिव होता है। दूसरी चीज़, अगर लॉन्ग सिटिंग आपकी हो ही रही है और सरफेस जो सिटिंग सरफेस है आपका वो अगर हार्ड है तो आप इस पर कॉक्सी कुशन यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको कॉक्सी कुशन मिलेगा, आप उस पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट्स करें तो भी आप लोअर बैक एक से बच सकते हैं, टेलबोन के पेन से बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि पोस्चर करेक्शन करने के लिए और क्या चीज़ हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन का जो लेवल है, स्तर है, वो आपकी आई के लेवल से मैच करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये रखना है। टेबल पे जो आप हाथ रखते हो या कलाई रखते हो, इनका एंगल 90 का एंगल मेंटेन होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें भी आपको बेनिफिट करेंगी। एक और चीज़ ये है कि जो आप बैठते हैं चेयर पे, जो आपका बैक सरफेस है, यहाँ पे आपको सपोर्टिवली एक चेयर के साथ एक पिलो यूज करना है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्चर को मेंटेन करके रखे। बढ़िया, लीजिए बैठिए। अब ये सिर्फ वर्किंग के दौरान आपको यूज़फुल नहीं होगा, ये आपको उस टाइम भी यूज़फुल होगा जब आप लॉन्ग ड्राइव पे हो, तभी भी आप ऐसे सपोर्टिवली पिलो लीजिए और उसके बाद अपना ड्राइविंग सीट संभालिए। उसमें भी आपको आँखों के स्तर से बैठने के लिए ये देखना है कि हाँ, आप झुक कर तो नहीं देख रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। गर्दन के हल्के फुल्के मूवमेंट्स लेने हैं, बैक पोस्चर का ध्यान रखना है, आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको ब्रेक मिल गया है, अच्छी बात है, ब्रेक मिल गया है तो थोड़े से हैंड मूवमेंट्स कर लेने हैं आपको, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड का मूवमेंट करना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मूवमेंट कर लेने हैं, हैंड्स के मूवमेंट कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो एक बड़ी परेशानी से आप बच